जो कहता है कि भूत प्रेत आत्मा नहीं होते, उसे कभी यकीन नहीं दिला सकते आप, और दिलाना भी नहीं चाहिए। भाई भूत प्रेत की बात हो रही है तो उनको प्रसन्न करके किसी के सामने प्रस्तुत कर देना आपके हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन अनिल नाम का एक आदमी वो कई चीज़ें क्लियर करता है जिनकी आज मैं कहानी बताने वाला हूँ। कहते हैं कि भूत प्रेत आत्मा होते हैं, मैं 100% मानता हूँ। और तो और मैं ये जो घटना हुई है उससे पहले से मानता था और बाद में तो पूरा यकीन हो गया। इनका ये कहना है कि नितिन भाई जो ये कहते हैं कि हमें एक जगह पर भूत प्रेत आत्मा का महसूस होता है, दूसरी जगह नहीं होता, घर पर बिल्कुल हम ठीक रहते हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। ऐसी कोई प्रेत बाधा नहीं होती जो घर तक ना पहुंच जाए। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है। ये है चाचा के फैक्ट्स। मैं हूं नितिन, कहानियां सुनाता हूं। कभी फैक्ट्स, कभी ईश्वर से जुड़े चमत्कार, कभी रोचक पौराणिक कथाएं और कभी ये जो आज है तीसरी शक्ति के प्रकोप। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूं। अगर आपके पास भी कोई एक्सपीरियंस है तो शेयर करिएगा, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, कमेंट, कहीं पर भी जहां आपका मन करता है मैसेज कर सकते हो। अगर आप पहली बार आए तो सोच रहे होगे कि ये किस तरह से बोल रहा है, इतना वॉइस मॉड्यूलेशन कौन करता है? मैं करता हूं। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद आकर शुरू करता हूं। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर पसंद आती है तो प्लीज हिट द लाइक बटन राइट नाउ, और फिर आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर और कहानियां देखना चाहते हैं। सब्सक्राइब करिएगा, फिर बेल आइकन, फिर ऑल के ऑप्शन दबाना। कमेंट में लिखिएगा जय भोले बाबा, आपका नाम, कौन सी जगह से वीडियो देख रहे हो बताना जरूर। कहानी अनिल की है। ये भजनपुरा के पास में अभी फिलहाल अपने एक दोस्त दिवाकर के कहने से, सिफारिश से नई नौकरी पर लगते हैं। ध्यान से सुनिएगा। अनिल अपने धर्मपत्नी और 2 बच्चों के साथ यहाँ पर शिफ्ट हुआ है। दिवाकर पहले से ही भजनपुरा के पास जो ये जगह है यहाँ पर रहते हैं अपने माता पिता और 3 बच्चों के साथ। अनिल और दिवाकर ने कभी एक साथ पढ़ाई करी थी, तो यारी दोस्ती के नाते उसने कहा चल तू आजा दिल्ली, और मैं कोशिश करता हूँ फ़िलहाल जहाँ नौकरी कर रहा हूँ वहीं दिलवा सकता हूँ, बाकी जैसा तेरे को उचित लगे कर लियो। दिवाकर है ये मुर्दा घर में नौकरी करता था। अनिल को शुरुआत से ही ना थोड़ा बहुत डर लगता था, और डर के ऊपर अगर प्रेत लिख दिया जाए तो ये डर बड़ी आसानी से तो नहीं जाता। अनिल ने शुरुआत में तो पहले दिवाकर को मना किया कि यार मुर्दा घर में नौकरी मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे डर लगता है। दिवाकर ने कहा कि तू चिंता क्यों करता है, मैं यहाँ पर तेरे साथ हूँ और तुझे बस 3-4 बातों का ध्यान रखना है, और तू डर किस बात से रहा है? मुर्दा घर में कौन परेशान करेगा तुझे? उसने कहा भूत प्रेत परेशान करेंगे। दिवाकर ने हंसकर कहा कि मुझे यहाँ नौकरी करते हुए 6 साल हो गए, आज तक मुझे तो कोई भूत प्रेत नहीं दिखा। अनिल ने कहा कि तेरे साथ और कौन कौन काम करता है? उसने बताया कि हम लोग शिफ्ट में काम करते हैं, कभी दिन की, कभी दोपहर की, कभी शाम की, कभी रात की। 5 घंटे की शिफ्ट है। अनिल ने पैसे पूछे तो उसने कहा मालिक ने जो पैसे बोल रखे हैं वो इतने, और तेरे लिए मैं 100% जॉब पक्की कर सकता हूँ, क्योंकि सिर्फ मैं और एक राजू नाम का लड़का है वो ही रह गए हैं और हम दोनों को मैनेज करना पड़ रहा है। हमें लड़के की ज़रूरत भी है। मालिक ने बोल रखा है जिसको भी अनुभव हो या ना हो बस ले आओ। अनिल ने अपने घर पर बताया। घर वालों ने कह दिया कि आप नौकरी करिए ना, और ये भूत प्रेत आत्मा कुछ नहीं होते, नौकरी करो। घर वालों की बातों में आकर तुम ऐसी जगह नौकरी शुरू करने वाले हो जहां पर तुम्हारा इंतजार हो रहा है, और कभी कभी कुछ चीज़ें ना हमारे को इग्नोर करके आगे चलना पड़ता है। हमें अपने मन से झूठ बोलना पड़ता है, उसे तसल्ली देनी पड़ती है कि ये जो तू देख रहा है, ऐसा कुछ जो हो रहा है, ये सब भ्रम है, ये सपना है, ऐसा कुछ नहीं होता। आप घर पर अकेले हैं, तुरंत आपको दूसरे कमरे में सरसराहट सी महसूस होने लग जाए, या बाई चांस आपको ये महसूस हो कि हल्की सी हवा आपके कान के पास से होकर गई है, या आप मेट्रो में हैं और आपको महसूस हुआ किसी ने मेरे को अभी छुआ लेकिन पीछे कोई भी नहीं। बहुत सारी चीज़ें हैं, इसे करवट कहते हैं। जो आप तक आकर चली गई, नहीं रुकी और प्रेत बाधा नहीं हुई, लेकिन फिर भी एक हल्की सी सरसराहट हुई है, उसे करवट कहते हैं। और ये प्रेत की कैटेगरी में सबसे छोटी बिरादरी है। ये किसी को नुकसान नहीं, बस अपने होने का एहसास कराती है, वो भी 2-1 सेकंड के लिए, उससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा रुक गया तो वो प्रेत हो गया।
और अगर बाई चांस उसने अपने निशान बनाने शुरू करे तो वो जिन्न हो गया, और बाई चांस आपको चीजों में हल्की फुल्की मूवमेंट लगने लग गई तो राक्षस। होता क्या है कि अनिल ने यहां पर दिवाकर के कहने से इंटरव्यू के लिए मुर्दा घर के मालिक से मिलने आ गया। ये जिस अस्पताल का है वो अस्पताल यहाँ से 10-5 कदम की दूरी पर है। यहाँ पर 3 अस्पताल हैं, लेकिन ये जिस अस्पताल का है मुर्दा घर वो अलग है। अनिल गया, उनसे मिला, बात करी, सारी बातें ठीक है, लेकिन अनिल को एक बात नहीं समझ आ रही कि शिफ्ट की नौकरी है तो आप मुझे सिर्फ रात की शिफ्ट क्यों दे रहे हो। उन्होंने कहा बेटा 1 हफ्ते तो ये नाइट शिफ्ट तुझे करनी ही पड़ेगी, उसके बाद दिवाकर, तू और राजू तीनों मिलकर अपना देख लेना कौन कितने बजे कैसे आता है। और चीज़ें बता दी कि रजिस्टर पे एंट्री होती है, गेट पर एंट्री होती है, जो गाड़ी वाला है जो लाया है जो शरीर को, उसका नाम लिखा जाएगा, गाड़ी नंबर लिखी जाएगी, कितने बजे लाया ये लिखी जाएगी। और सारी चीज़ें लिखने के बाद एक तुझे कंप्यूटर से टैग कैसे बनाते हैं वो, जिस नाम को, जैसे कि 112 नंबर की कोई बॉडी है तो 112 नंबर कंप्यूटर से निकाल कर उस पर एंट्री करनी है। मुझे कंप्यूटर चलाना नहीं आता, 5 मिनट का काम है, सिखा देंगे। इसे सिखाया गया तो इसने कहा कंप्यूटर पे मेरे से गलती हो जाएगी, मैं हाथ से पर्ची बना दूंगा। समझ रहे हो कि भाई जो प्रिंट निकालना है पर्ची और उसका नाम वो सब मैं लिख कर कागज़ पर उसके अंगूठे पर रबड़ से जैसे बांधना होता है वैसे बांध दूंगा। अब दिवाकर ने भी ये कहा अपने मालिक से कि भाई अभी नहीं सीख पा रहा ये कंप्यूटर ढंग से, तो हो सकता है गलतियां करे तो कागज़ पर लिखवा लेते हैं और इसकी प्रैक्टिस मैं कराता रहूँगा। राजू ने भी कहा कि हम दोनों मिलकर अनिल भैया को अच्छे से समझाएंगे। चलिए जी, काम शुरू हो गया। नौकरी का पहला दिन, रात को 7 बजे ये आ गया। अब यहाँ से दिवाकर के जाने का समय था। राजू सुबह आएगा, अनिल आ चुका था। अनिल से कहा कि तू कुछ खाने को नहीं लाया? उसने कहा नहीं, मैं तो खाना वगैरह खा के आया हूँ 7 बजे, अब दोबारा से भूख थोड़ी ना लगेगी। कह रहा भूख तो नहीं लगेगी, लेकिन यहाँ आसपास तू जा नहीं सकता। जब नौकरी शुरू होगी तो तू इसे बंद करके जा नहीं सकता। चाय पानी की कुछ व्यवस्था अपनी करता। उसने कहा नहीं, चाय की ज़रूरत होगी तो सामने है तो सही, रोड पार करते के साथ ही एक चाय की टपरी है, पूरी रात खुलती है। दिवाकर ने कहा फिर भी ध्यान रखियो, अगर तू चाय पीने भी गया, बीच में अगर कोई डॉक्टर या कुछ लोग आए तो तुझे यहाँ पर उनके सामने रहना है। मतलब लोगों को ये लगना चाहिए कि तू सही में मुर्दा घर के गेट में से आ रहा है, ऐसे नहीं कि तू बाहर से कहीं अंदर आ रहा है। शिकायत हो जाती है कि तू शरीर को सबको छोड़कर ऐसे कैसे चला गया। तो उसने हंसकर कहा कि शरीर ही तो हैं और वो भी जा चुके हैं, ऐसा तो है नहीं कि मेरे जाए पीछे ही उठकर चल देंगे। दिवाकर ने कहा अगर एक भी शरीर गायब हो गया ना तो नौकरी तो जाएगी जाएगी, पूरा घर बंद हो जाएगा। समझ आ रही है? नौकरी है, कोई मजाक की नहीं है। उसने कहा भाई गायब होगा क्या मतलब क्या है, ये उठकर चल देंगे क्या? अरे मुर्दा घर में हूं और मुर्दा ही तो है अंदर सारे। उसने कहा हाँ, लेकिन फिर भी हर तरह के लोग होते हैं। मैं तुझे किसी और समय समझाऊंगा कि ये शरीर गायब भी हो सकते हैं। भाई तू मुझे डरा रहा है, नौकरी का पहला दिन। कह रहा डर वाली बात नहीं है, बहुत से ऐसे गलत लोग हैं जो कि गए हुए शरीर पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। मतलब ये कौन लोग हैं? कह रहा बहुत तरह के होते हैं, एक अघोरी ही मान ले, तांत्रिक मान ले। 1 मिनट, ये सब यहाँ होता है? ये सब कहाँ नहीं होता है। दिवाकर ने अनिल को बहुत सही तरीके से, कम शब्दों में अच्छे तरीके से चीज़ समझाई। अनिल ने चीज़ें तो समझी लेकिन डर के साथ। इसके मन में एक डर आ गया कि मैंने नौकरी गलत पकड़ ली है, मुझे यहाँ ऐसी जगह नहीं होना चाहिए। खैर, घर परिवार जिम्मेदारियां डर को थोड़ा सा ब्लर कर देता है, ऐसा ही इसके साथ हुआ। दिवाकर को कहा कि ठीक है, मैं यहाँ पर नौकरी भी करूँगा और मैं सतर्क रहूँगा, मैं कहीं बाहर नहीं जाऊँगा। दिवाकर तो चला गया। अनिल ने जाकर अपने सीट संभाली जहाँ पर उसे बैठने को बोल रखा था। वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए थे, ठीक है, जिन्हें आप देख सकते हैं मुर्दा घर के लेफ्ट राइट बैक में, ऊपर छत पे, सामने वाले गेट पर, हर जगह आप अंदर से कमरे से नज़र रख सकते हो। 12 सवा 12 बजे ये सब एकदम से बंद हो गया। भाई अनिल को ये सब चीज़ें नहीं आती हैं, कंप्यूटर को कैसे ऑपरेट करना है वो तो बस टीवी समझ के देख सकता है। उसने इधर उधर देखा कि लाइट वगैरह सब आ रही है, ये सब बंद कैसे हो गए? 6 कंप्यूटर लग रहे थे, ये 6 के 6 बंद कैसे हो गए? एक आदमी इनकी खिड़की पर सामने खड़ा हुआ है। अनिल ने कहा कि हाँ जी भाई साहब बताइए, थोड़ा सा नीचे हो जाइए, मैं आपका चेहरा देख नहीं पा रहा हूँ।
भाई साहब, हाँ बताइए। जो इसकी रूम है ना, वो ऐसा बना हुआ था, एक छोटी सी खिड़की जिसमें से एक आदमी अपना हाथ अंदर ला के पर्चियाँ लिखवाएगा और जो भी है। दूसरा कि वो जैसा फ्रेम बना हुआ था ना, उसके अंदर इतना ही वो आदमी दिख रहा था। उससे कहा थोड़ा नीचे होकर बात करिए तो कांच में आप मुझे दिख पाओगे, मैं बात कर पाऊंगा, वरना ये दरवाज़ा खोलकर बाहर जाकर बात करें। वो आदमी मतलब रुक के बात ही नहीं कर रहा, बस वो खड़ा हुआ है, ना कुछ बोल रहा है ना कुछ बता रहा है, बस चुप खड़ा है। अनिल ने कहा कि ये किस तरह का मजाक है, आप बताइए ना, किसके साथ आए हो, कौन सा शरीर है, क्या लाए हो, कागज बताओ मुझे, कुछ दो तो सही। इसे कोई जवाब ही नहीं दे रहा है आदमी। अब सीसीटीवी जो हैं 6 के 6 बंद हैं। अब दोनों तरफ से टेंशन है। एक तो ये सारे कंप्यूटर बंद हो गए, पता नहीं कैसे, आता है नहीं ठीक करना। दूसरा ये जो आदमी सामने खड़ा ये बात नहीं कर रहा। इसने 2 एक बार और बात करी और ये एकदम ना थोड़ा सा गर्म दिमाग का है, गुस्सा हो गया। अरे भाई, बड़ा अजीब इंसान है ये, किस तरह का मजाक कर रहा है मेरे साथ। अब ये उठकर बाहर गया तो यहाँ कोई आदमी नहीं खड़ा। 1 सेकंड में डर क्या होता है पता चल गया। ये किस तरह का मजाक है? कौन था यहाँ पर? अभी बताओ मुझे। ये मेरे साथ नौकरी के पहले दिन ये सब हो गया यहाँ? कौन मजाक कर रहा है मेरे साथ? 2 एक बार इसने और बोला। दरवाजा बहुत तेज तेज किसी ने खटकाना शुरू कर दिया। इस टाइम 12:30 के आसपास का वक्त था। अरे रुक जाओ भाई, क्या हो क्या रहा है यहाँ पर? रुक जाओ 1 मिनट। इसने गया, दरवाजा खोला। हाँ जी। अरे कौन था? इसने फोन तुरंत निकाला, दिवाकर को फोन करा। दिवाकर ने फोन उठाया। हाँ भाई अनिल, बता भाई, 3-4 बातें हैं जो मुझे तुझे बतानी है, क्या तू यहाँ आ सकता है? उसने कहा मैं नहीं आ सकता, मैं तो अभी घर भी नहीं पहुंचा हूं। लेकिन हुआ क्या है? नहीं तू बस यहाँ आ जा। और दिवाकर, मुझे डर लग रहा है, मैं नौकरी नहीं कर पाऊंगा। अरे यार, राजू को मैंने समझाया इस तरह का मजाक ना किया करे। राजू होगा। क्या हुआ? आधा डर खत्म हो गया। जैसी पता चली कोई जो अपना दोस्त है राजू, जो तीसरा लोग काम करता है, वो है। ये राजू है? अरे हुआ क्या है ये बता। नहीं मतलब फिर तो कोई बात नहीं, लेकिन राजू को भाई फ़ोन करके बोल दे ये सब ना करे। अरे तू खुद बोल दे ना, राजू का नंबर लिख। हाँ भाई, बता। उसने पेन उठाया और कागज़ पर नाम लिखा, राजू, और नंबर लिखा। नंबर लिखने के बाद हमारी आदत है, हम अंक गिनते हैं ना। ए भैया 10 हो गए, नहीं हो गए, है ना, कभी कभी आदत है। इसने गिने। अनिल ने दिवाकर से कहा कि ठीक है भाई, फिर मैं रखता हूँ। दिवाकर ने कहा बात तो बता, हुआ क्या था? कह रहा कुछ भी नहीं, मतलब मुझे डराने की कोशिश कर रहा है ये, लेकिन भाई बड़ी अजीब सी बात है कि वो दरवाज़ा खटकाने के बाद कहाँ चला गया। कह रहे रे यार, सामने चाय पी रहा होगा टपरी पर, इतनी जल्दी वो रोड पार करके चला भी गया। और तुझसे मुझसे ज़्यादा फुर्तीला है राजू, चल फ़ोन करके उसे कह दे कि ये सब ना करे। अनिल ने राजू को फ़ोन मिलाने के लिए कागज़ उठाया। उस पर 7 डिजिट थी, 3 नहीं लिखी हुई। इसे समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ, अभी तो मैंने गिनी है। अनिल ने दोबारा दिवाकर को फ़ोन किया। दिवाकर ने फ़ोन नहीं उठाया। उसके बाद दिवाकर का फ़ोन ऑफ आने लग गया। भाई होगा, नहीं उठा पाया पहली बार में, और दूसरी में फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, बैटरी वगैरह कुछ भी इशू हो सकता है। अनिल को बड़ा अजीब लगा जो अब इसके साथ हुआ। दोबारा से दरवाज़ा किसी ने तेज तेज खटकाया। इसने जैसे ही खोला, फिर से दरवाजे के पीछे कोई नहीं है। मेरे साथ क्या हो रहा है? ये कौन कर रहा है? इस तरह के मजाक नहीं करने चाहिए भाई। देख तो लो मैं कौन सी जगह नौकरी कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मुझे डराने के लिए ये सब। राजू भाई, मैं तेरे को कल ना सच में बहुत उल्टा सीधा सुनाने वाला हूँ। तूने मेरे साथ ये बहुत गलत शुरुआत करी है। इसके जहाँ पर ये बैठता है ना कैबिन, उसकी कुर्सी ऐसे ऐसे घूमी। इसने शीशे में से देखा, राजू तू अंदर है? अब ये घूम कर उस तरफ गया अपने कमरे में। देखता क्या है कि कुर्सी जैसे ये छोड़ कर गया था वैसे घूमी हुई थी दूसरी तरफ। हाथ में वो कागज है जिस पर राजू का नंबर लिखा था। जैसे ही अपने कैबिन में आया तो वही आदमी सामने खड़ा है जिससे बात करने, या 1 मिनट, जिसे डांटने के लिए बाहर गया था। अरे ये कौन है भाई तू, और क्या हो रहा है ये यहां पर? अपने चेहरे का पसीना पहुंचते पहुंचते इसकी नजर कागज पर गई। ये डिजिट अब 10 है। इसने तुरंत फोन निकाला, राजू को फोन करा। वो आदमी सामने खड़ा है, तो राजू है, घंटी अभी यहीं बज जाएगी तो डर कम हो जाएगा। अनिल साहब ने जैसे ही फोन करा ना, इनका वॉशरूम है जो, उसमें से रिंग की आवाज आने लगी कि घंटी उधर बज रही है।
अब इसने फ़ोन ऐसे लगा रखा था और घंटी कहाँ बज रही है, ये हमारे यहाँ घंटी कहाँ बज रही है, बाहर आके सुनने की कोशिश करी तो अच्छा जो इनका वॉशरूम है, बाथरूम है और काफ़ी बड़ा है। आप यहाँ पर नहा के आराम से तैयार होकर भी नौकरी पर बैठ सकते हो, इतना बड़ा है। इसने जब बाहर से आवाज़ सुनी, अच्छा ये बात है, यहीं पर है और यहाँ पर मुझे परेशान कर रहा है। इसने एक चीज़ ध्यान नहीं करी, जब तू यहाँ से बाहर निकल के घंटी को सुनने गया था, वो जो आदमी सामने खड़ा दिखता है फिर से गायब हुआ। अब तेरे को डर नहीं लग रहा, लेकिन फिलहाल ये राजू के ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहा था, राजू को ढूंढना चाह रहा था। तो ये बाहर राजू ही तो खड़ा था तेरे हिसाब से, ये कहाँ चला गया? चल वो बात छोड़, दरवाज़ा जो बार बार नॉक कर रहा है वो कौन है? अगर राजू अंदर है तो चल ये बात भी छोड़, तूने 7 डिजिट काउंट करी थी, ये 10 में कैसे बदली? चल ये भी छोड़ दे, तेरी बैठे बैठे कुर्सी कैसे घूमी, ये भी छोड़ दे। फिलहाल अभी ध्यान रख कि वॉशरूम में राजू है और तुझे उसे डांट लगानी है। इसने दरवाजे पर जाकर नॉक करा। राजू, ये जिस तरह की भी बदतमीजी तू कर रहा है ना, इसका तेरे को बहुत बुरा रिजल्ट मिलेगा। मैं कल दिवाकर से भी और मालिक से भी तेरी शिकायत करने वाला हूँ। कोई तुम्हारे यहाँ नौकरी करने आता है तो उसको सपोर्ट की जगह तुम ऐसे डराओगे, ये गलत कर रहा है तू। और मैं तेरे को एक चीज़ बता दूँ राजू, मैं ये भूत प्रेत आत्माओं से नहीं डरता। ये ऐसा कुछ अपने बारे में अच्छा अच्छा बड़ा बड़ा बोल ही रहा था, तभी दरवाज़ा हल्का हल्का धीरे धीरे खुलना शुरू हो गया। बात करते करते एकदम चुप हो गया, पिन ड्रॉप साइलेंस। इसने जैसे ही दरवाज़ा खुल गया तो 3 यहाँ पर रूम मतलब छोटे छोटे बने हुए थे, मतलब वॉशरूम जो होते हैं, उनमें से एक वॉशरूम में लाइट जली हुई दिख रही थी, 2 बंद थे। उसने कहा कि राजू, मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, मेरे सामने आ और माफ़ी मांग। ये तूने गलती करी है, उसका तेरे को सॉरी बोलना पड़ेगा। राजू मेरी बात सुन रहा है, नहीं सुन रहा है? तो आवाज़ आई, अनिल 2 कदम पीछे हटा और कहता है कि ये देख, इस तरह के मजाक बिल्कुल मत कर। तू देख ले कौन सी जगह पर किस तरह के मजाक कर रहा है तू भूत प्रेत को लेकर, और मैं नहीं डरता हूँ इन चीज़ों से, कुछ नहीं होता। अब जैसे ये बोला ना तो ये एक दरवाज़ा इनमें धीरे से हल्का सा खुला। फिर इसका ध्यान उस तरफ गया, कौन है? इनका दरवाज़ा नॉक हुआ, मेन गेट वाला। जैसे ही 1 कदम चले, ये वॉशरूम का जो बाहर वाला दरवाज़ा है वो बंद हो गया। ये क्या हो रहा है? ये किस तरह की भाई हरकत कर रहे हो तुम? कौन कौन लोग हो? मेरे को डरा के तुम सोच रहे हो कि मैं नौकरी नहीं छोड़ूंगा। एक किसी की ना दबी हुई सी हंसी सुनाई दी इसे वॉशरूम में। ये गुस्से में गया, दरवाज़ा खोला और तीनों दरवाजे खोल दिए, तीनों खाली है। अंदर वॉशरूम में कुछ भी नहीं है। ये अपने चेहरे के पसीने पहुंच ही रहा था, तभी ये जो वॉशरूम का दरवाज़ा है मेन, वो बंद हो गया। अनिल जी को यहाँ पे चीज़ें समझ नहीं आ रही थी, लेकिन एक पक्का हो गया था कि राजू की शिकायत तो जरूर करनी है। अनिल साहब जो हैं यहाँ पर डर किसे कहते हैं महसूस कर चुके थे। राजू से क्या बोलते हैं कि ठीक है भाई, मैं डर गया, अब मैं तेरे से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ हाथ जोड़कर विनती है, दरवाज़ा खोल दे भाई, ऐसे नहीं करते मेरे भाई, मेरे से क्या गलती हो गई और मुझे तुम यूं क्यों परेशान कर रहे हो, दरवाज़ा खोलना। तभी इनका वो जो मेन फ़ोन है, ठीक है, उस पर किसी का फ़ोन आ रहा था। घंटी बजे जा रही है और ये वॉशरूम का दरवाज़ा खुल नहीं रहा है। ये बहुत ज़्यादा परेशान है, ये क्या हो गया भाई, दरवाज़ा क्यों नहीं खुल रहा भाई, दरवाज़ा क्यों नहीं खुल रहा। तभी यहाँ पर ना एक पायल की आवाज़ आनी शुरू हो गई। अनिल साहब बिल्कुल चुप हो गए। ये कौन है? बहन जी 1 मिनट दरवाज़ा खोल देना, किसी ने बाहर से बंद कर दिया है। बहन जी 1 मिनट दरवाज़ा खोल देना। कौन है ये? बाहर कौन है? कौन है? बहन जी दरवाज़ा खोल दो, कोई है क्या भाई साहब? राजू। तभी इसका जो वॉशरूम वाला दरवाज़ा है धीरे धीरे हल्का हल्का खुला। इसने गुस्से में दरवाजे को पूरा एक तरह से खोला फटाफट से। जैसे ही इसने इस दरवाजे को खोला, इनका ये कहना है कि एक बहुत बड़ी बॉल सी कोई इसको पार करके चली गई, जैसे कि कोई बादल, जैसे रुई हो बहुत बड़ी और मतलब ज़मीन से छत तक छू रही हो, ऐसी कुछ इसने चीज़ देखी और वो धुआं बहुत सारा सा वो इसे पार करके चला गया। ये ज़मीन पर गिरा और जैसे ही उठा तो देखता क्या है, अनिल
सामने दिवाकर है, राजू खड़ा है, दिवाकर की पत्नी है, उनके बच्चे, अम्मा बाबूजी भी हैं, इसकी पत्नी भी यहीं पर है। तुम सब यहाँ पर क्यों आए हो? अरे मेरे से मिलना है तो मैं घर पर आके मिलता ना। अनिल साहब की पत्नी ने बताया कि आप घर पर ही हो, 2 दिन बाद आपको नींद टूटी है। मैं है क्या है 2 दिन बाद नींद? दिवाकर ने कहा कि दोबारा तू मुर्दाघर में नौकरी मत करने आ भाई। हमने किसी से बात करी थी तेरे विषय में, यहाँ से तू मेहंदीपुर बालाजी चला जाइयो और कहेगा तो मैं तेरे साथ चल लूँगा। नहीं, मुझे ये सब क्यों कह रहे हो? मैंने तो बारात में खाना खाया ही नहीं। अनिल जिस तरह की बातें कर रहा है ये अब समझ नहीं आ रही थी। क्या मतलब? इसके घर वालों ने इसे यकीन दिलाया कि तुम 2 दिन से घर पर हो। अनिल ने कहा कि नहीं, मैं तो अभी भी मुर्दाघर में ही हूँ। वॉशरूम का दरवाज़ा मैंने खोल के देखा था, वहाँ तो कोई भी नहीं मिला। मेरी वाली कुर्सी पर वो साहब बैठे हैं। अनिल जिस तरह की बात कर रहा था, राजू, दिवाकर, सभी लोग के मन में ना अजीब सा डर बैठ रहा था इस मुर्दाघर को लेकर। एक चीज़ बताऊँ, मुर्दाघर ये आज भी है। यहाँ पर काम करने वालों को कुछ हिदायतें दी जाती हैं, और ये मतलब हिदायतें आप समझ गए ना, कुछ रूल्स, कुछ आपको चीज़ें फॉलो जो करनी है वो बताया जाता है। और ये किसी मुर्दाघर में नहीं होता, यहीं पर होता है। सिर्फ कहा जाता है कि आप मुर्दाघर के अंदर बैठकर कहीं पर भी किसी भी जगह कुछ खा नहीं सकते। अपने खाने को लाना है तो बाहर एक कमरा छोटा सा बनाया है, खाना उसी में रखना है आपको। बाहर उसी जो इन्होंने गेट के पास एक कमरा बनाया है उसी में बैठना है। जब कोई आएगा, शरीर लाएगा या डॉक्टर साहब आएंगे या टीम आएगी, तब आप उनके साथ अंदर आओगे, वरना मुर्दाघर में अंदर रुकने की अब इजाज़त नहीं है। देखभाल तुम्हें करनी है लेकिन उसके नज़दीक नहीं जा सकते। जो भी पर्ची और एंट्री है वो तभी बनेगी जब कोई आएगा, लेकिन सिर्फ तब तक का वक्त होगा आपके पास जब तक लोग अंदर होते हैं। अकेले नहीं रुक सकते। अनिल को ठीक होने में 3 महीने लग गए थे, और इन 3 महीनों में मेहंदीपुर बालाजी के 5 चक्कर लगे। ये आज भी अंधेरे से या किसी जाते शरीर को देख लें उससे इतने ज़्यादा डर जाते हैं, इन्हें संभालना मुश्किल पड़ जाता है। आज के अनुभव में इतना ही। कैसा लगा बताना ज़रूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूँगा एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।